हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आप सबको अपने परमेश्वर स्पिरिचुअल फादर के जो परमेश्वर ने उनके अंदर वर्ड को दिया है और जिस तरीके से परमेश्वर के वर्ड को वो दे रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि जब उन वर्डों को आप सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा आप सबको भरपूरी के साथ छुएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं और प्रभु आप सबको कहीं न कहीं शैतान के इन्फ्लुएंस में है, शैतान के बंधन में है। अगर शैतान के बंधन में ना हो, अगर शैतान का कब्जा उन पर ना हो, तो ऐसा लिखा होता वचन में कि शैतान आएगा और उसे छीन लेगा, जबकि ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है कि उनके पास से वो उठा ले जाता है। हालेलुया। तो जो मार्ग के किनारे के लोग हैं वो शैतान के अंडर हैं, मतलब शैतान के बंधन में है, और उनको जरूरी है कि उनके बंधन टूटना। क्यों? क्योंकि मार्ग के किनारे वो लोग खड़े हैं, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, मुझे खेत में जाना है कि मुझे रास्ते पे जाना है। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। ना वो यीशु मसीह में आ रहे हैं, ना वो खेत में जा रहे हैं। हालेलुया। वो वचन को माने, हाँ ठीक है वचन है, पर उनका ध्यान प्रभु की ओर है ही नहीं। वो कंप्लीटली उस शैतान के बंधन में बंधे हैं। इसलिए उन पे चाहे जितना अच्छे से अच्छा वचन प्रचार करें या वो सुने, वो कभी भी उस वचन को नहीं समझ पाते, ना सुन सकते। वो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं। वो वचन उनके अंदर ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान आता है। छूटोगे कैसे? आपको आगे अभी पता चलेगा। हालेलुया। इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरा जो निकला वो लिखा पथरीली जमीन पे बोया गया। और इस यीशु मसीह इसका मतलब बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो वचन को बड़े आनंद के साथ तुरंत सुन लेते हैं। हालेलुया। जैसे बीज डाला गया, एकदम उगाया, पर जड़ नहीं पकड़ पाया, इसलिए जैसे ही धूप आई और वो सूख गया। बहुत से लोग वचन सुनते हैं। कौन से वचन सुनते हो? इस बाइबल में दो प्रकार के वचन हैं। हालेलुया। एक आपको आज्ञा कि आपको चलना कैसे है, एक उस चलने के बाद फिर एक वो और वर्ड आता है कि इस वचन पे अगर तू चलेगा तो मैं तुझे ये ब्लेसिंग दूंगा। आमीन। दो प्रकार के आपके लाइफ में वर्ड होते हैं, दो प्रकार की आज्ञाएं होती हैं, और वो कोई भी परमेश्वर वचन आपके हृदय में बोता है, पर आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आपका जुड़ाव प्रभु के साथ नहीं है, आपके अंदर बीज बोया, कैसे बोया? मैंने आपको प्रचार किया। मैं क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं। इसका मतलब आपके हृदय में मैं बीजों को बो रहा हूं। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? आप बीजों को अपने जीवन में बोते हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन बीज है। हालेलुया। जब आप अपने गेहूं, मक्का, धान, इनके जब बीज बोते हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक आधा बीज सड़ गया हो, और वो जब आप धरती पे डालोगे तो हो सकता है वो उगे ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि 7 बार ताया हुआ है। हालेलुया। 7 बार परखा हुआ ये वचन है। जब आप इसे अपने लाइफ में बोएंगे, ऐसा हो नहीं सकता ये बढ़े ना। हालेलुया। ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि अगर आप एक वचन का अंगीकार करें, आप अपने जीवन में एक वचन को बोलें, तो ये असंभव है कि उस वचन के पीछे आपको परमेश्वर ब्लेसिंग ना दे। हालेलुया। हो सकता है मक्का का बीज जब मान लो 1 बोरी है, हो सकता है उसमें 250 ग्राम ना उगे। होता है ना, कुछ बीज सड़ जाते हैं, कुछ बीज नहीं उगते। पर परमेश्वर का वचन क्या सड़ा हुआ है? क्या खराब हो सकता है कभी? लिखा है जिस तरह चांदी 7 बार ताई जाती है, वैसे ही प्रभु का वचन ताया हुआ है। हालेलुया। और शैतान पूरी कोशिश करता है इन वचनों से आपको दूर रखना। हालेलुया। लिखा है कि दानियेल को जब पता चला, वो भी देखो बंधुआई वाले देश में था, लेकिन बाइबल में लिखा कि दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि ये जो हम पे बंधुआई आई है, ये कितने दिन रहेगी और कैसे इससे छूटना है। किसके द्वारा समझ लिया? वचन के द्वारा। हालेलुया। बहुत से लोग प्रेयर करते, ज्यादा प्रेयर, पर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। कुछ लोग सिर्फ वचन पढ़ते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। ये भी गलत है। आपको दोनों चीज, गाड़ी में सिर्फ डीजल से नहीं चलती है, डीजल से चलेगी, लेकिन उसमें मोबियाल भी पड़ता है। हालेलुया।
तो वचन जो है वो ताया हुआ है, वो परखा हुआ है, 7 बार परखा हुआ है, आग की भट्टी में परखा हुआ है। तो ये इसमें जो वचन लिखे कि मैं तुझे सर ठहराऊंगा पूंछ नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर इस वचन का डेली आप अंगीकार करेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर, आप भले ही चाहे जितने नीचे नंबर पे, परमेश्वर आपको उठा देगा ऊपर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब आपसे कहता है कि मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा पूंछ नहीं, तो इसके पीछे आपको कुछ आज्ञाएं भी देता है कि नहीं। आपको वो कह तो रहा है कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी उपज को नष्ट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर तो कह तो रहा है मैं आसमान के झरोखे खोलूंगा, परमेश्वर कह तो रहा है मैं तेरे शत्रुओं को झिड़कूंगा, परमेश्वर कह तो रहा तेरे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। पर इसके परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दिया, पर इसके पीछे एक शर्त है, एक वचन है परमेश्वर का कि अगर तू अपने दशमांश को प्रभु के भवन में देगा और प्रभु के भवन में परमेश्वर के कामों में कोई कमी नहीं होगी, तब परमेश्वर तुम्हें ऐसा करेगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। हर वचन है, ब्लेसिंग है उसके पीछे, पर उसके पीछे एक आज्ञा भी है। आमीन। आज्ञा भी है। वो मालिकों की तरह आपको नौकर समझकर वो ऐसे काम नहीं करवाता, बल्कि वो चाहता है कि आप एक बेटे की तरह, आप एक बेटी की तरह उसकी आज्ञा को माने। जब आप उसकी आज्ञा को बेटी और बेटे की तरह मानेंगे तो वो आपका पिता होकर पिता के समान आपको देगा, बहुतायत से देगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखो बाइबल में जब परमेश्वर ने पतरस को दिया, जाले भर गई, नावें भर गई। जब परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, आप देखो जो उसने मांगा नहीं वो भी मिला। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने धन, महिमा, आशीष, शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, सिर्फ तूने बुद्धि मांगी, तो जो तूने मांगा वो तो मैं तुझे दूंगा। तेरे इतना बुद्धिमान कोई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आप देखो इनके पर जिसको ब्लेसिंग प्रभु ने दी, उनके पीछे की एक गवाही को भी देखो। हालेलुया। पतरस से परमेश्वर ने क्या कहा? पहले क्या कहा उसको कि अपनी जाल को गहरे में डाल। कहा क्या? बोला, विनती की कि थोड़ा सा नाव अपनी किनारे से थोड़ा हटा ले चल, ताकि मैं लोगों को उपदेश दे सकूं। ये पतरस के लिए आज्ञा थी। जब आज्ञा को उसने फॉलो किया, पतरस ने जहां अपनी नाव को दूर ले गया, यीशु मसीह को बैठाया, यीशु मसीह उस पर प्रचार किए। जब परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ, वो आज्ञा पूरी जो प्रभु ने दी कि तू मुझे अपनी नाव में बैठा, जब बैठाया परमेश्वर का काम हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, सोचो उसकी खाली नाव को देखा होगा। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता, वही मुझसे प्रेम करता है। और जो मेरी आज्ञाओं को सुनकर नहीं मानता वो झूठा है। वो भले ही झूठ चाहे जितना बोले मैं तुझसे प्रेम करता हूं परमेश्वर, पर अगर वो कर्म के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है तो वचन कहता है कि वो झूठा है। हालेलुया। हर वचन के पीछे एक शर्त है, उसके बाद उसकी ब्लेसिंग है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लिए आसमान के कुछ भी लाइफ में हो सकता है, पैसों की जरूरत, बीमारी से चिंगाई, छुटकारा, फैमिली की टेंशन, परमेश्वर कह रहा है मैं आसमानी फाटक खोलूंगा। आमीन। जहां जब आसमानी फाटक खुलते हैं, कोई शैतान की ताकत आपको अमीर, आपको ऊंचा होने से नहीं रोक सकती, यीशु मसीह के नाम में।